लिवोडॉक। सो लिवोडॉक बेसिकली लिवर पे काम करता है। लिवर के क्या क्या फंक्शंस है, एक दो फंक्शंस के बारे में हम बात भी करेंगे, और कितने लोगों में ये प्रॉब्लम हो रखी है लिवर रिलेटेड, उस पर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लिवर बेसिकली इसको हिंदी में यकृत भी कहा जाता है और उर्दू में जिगर भी कहा जाता है। तो ये जो आजकल गाना वगैरह में भी बहुत सारा जिगर यूज किया जाता है ना, जिगर का टुकड़ा, तो ये वही वाला जिगर है, ठीक है। लेकिन ये पूरा जिगर है, टुकड़ा नहीं है। अब ये जो लिवर है ना, जो जिगर है, जो यकृत है, ये बड़ा ही डिमांडिंग ऑर्गन है। हमारे पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो कार्य थे उसके बहुत सारे, फंक्शंस तो बहुत सारे हैं। जैसे मैं बताऊं, तो लिवर बेसिकली हमारे खाने को डायरेक्शन देने का काम करता है। माने जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो खाना शरीर के अंदर जाते ही लिवर से पूछेगा कि सर हमें काम कैसे करना है। लिवर बताएगा प्रोटीन का ये फंक्शन होगा, फाइबर का ये फंक्शन होगा, फैट का ये फंक्शन होगा, विटामिन का ये फंक्शन होगा, मिनरल का ये फंक्शन होगा। माने हमारे खाने को, हमारे न्यूट्रिशन को जो डायरेक्शन दे रहे हैं, उसका नाम है लिवर। इसके अलावा हमारे खाने को पचाने के लिए शरीर के अंदर एक स्पेशल तरीके का जूस चाहिए, जिस जूस को हम कहते हैं बाइल जूस। इस बाइल जूस का निर्माण लिवर करता है। अगर लिवर डैमेज हो गया तो खाने को पचाने वाला जूस शरीर नहीं बना पाएगा और वो खाना शरीर के अंदर जाते ही सड़ जाएगा। इसके बाद में बताऊं, तो लिवर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर में चमत्कार कर सकते हैं। जैसे लिवर के अंदर आपको कुफर सेल्स की मात्रा पाई जाती है। अब ये कुफर सेल्स ऐसे कंपाउंड है, हमारे लिवर के ऐसे भाग हैं जो कि जहर को भी पचा सकते हैं। माने आप जितना भी गंदा खा लें, वो एक हद तक हमारा लिवर पचा लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गंदा खाना शुरू कर दिया, मैं खाली एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। जो ब्लड सर्कुलेशन 24 घंटे हो रहे हैं ना, वो 24 घंटे ब्लड सर्कुलेशन हमारे लिवर के रास्ते से निकलते हैं और हमारा लिवर उस खून को फिल्टर करते रहता है। तो 24 घंटे में लिवर लगभग लगभग 1800 लीटर से 2000 लीटर तक खून को फिल्टर कर देता है। समझिए कितने सारे फंक्शंस है। ये तो खाली मैंने 5-6 फंक्शंस बताए हैं, लिवर तो 500 से ज्यादा फंक्शंस करके दिखाता है। अब आईसीएमआर ने बताया है कि भारत में लगभग लगभग 45 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका लिवर ठीक से काम नहीं करता। 45 CR। माने अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको शायद हर तीसरा व्यक्ति मिल जाएगा जिसको फैटी लीवर की शिकायत हो रखी है। दैट्स मीन कि ये प्रोडक्ट का डिमांड भी आपको मार्केट में मिलेगा। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है जिन्होंने खाली लिवोडॉक को प्रेजेंट कर करके अपने रैंक्स को बढ़ाया है। खाली लिवोडॉक, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने छुआ भी नहीं। ये इतना डिमांडिंग प्रोडक्ट है, हमें खाली समझना है कि ये काम कैसे करेगा, प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। अब यहां पे मैं बताऊं, तो WHO ये भी बता रहा है कि भारत के हॉस्पिटल्स में जितनी भी मौतें होती है ना, उनके मुख्य कारणों पे हम जाए तो लिवर सिरोसिस वन ऑफ द मेन रीजन निकल के आया है, जहां पे हमारा लिवर कंप्लीट फेलियर की ओर चला जाता है, माने पूरा फेल कर जाता है। अगर हमें इन चीजों से बचना है तो हमें टाइम टू टाइम लिवर को डिटॉक्स करना सीखना पड़ेगा जड़ी बूटियों के माध्यम से। और वो सभी जड़ी बूटियां आपको एक सिंगल प्रोडक्ट में मिलेगा, जिस प्रोडक्ट का नाम है लिवोडॉक। कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं? तो जड़ी बूटियां तो खैर बहुत सारी है, मैं 3-4 जड़ी बूटियों का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है कालमेघ। कालमेघ को नेचुरल लिवर डिटॉक्सिफायर भी कहा गया है। 2018 के एक शोध में एथनोफार्माकॉल ने बताया था कि कालमेघ एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे लीवर को अंदर से साफ कर देती है, बिना लीवर पे लोड डाले और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो हमने कालमेघ ऐड कर दिया लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। इसके बाद से हमने ऐड करा है कुटकी। फैटी लीवर वाले रोगियों के लिए ये जो जड़ी बूटी है वरदान साबित होती है, क्योंकि कुटकी के अंदर कंपाउंड पाया जाता है पिक्रोसाइड 1 और 2। पिक्रोसाइड बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे लिवर के ऊपर फैट को जमने से रोकेगा, माने चर्बी को जमने से रोकता है। यानी कि फैटी लीवर में भी ये प्रोडक्ट रिजल्ट देगा। इसके बाद हमने भूमि आंवला ऐड करा है, जो कि जॉन्डिस में भी काम आता है। लिवर फाइब्रोसिस की समस्या हो गई, वहां पे भी काम आएगा, जहां पे हमारे लिवर के टिश्यूज हार्ड हो जाते हैं, वहां पे भी काम आता है।
और पाइल जूस जो लिवर बना रहा है, पाइल जूस के प्रोडक्शंस को भी ये बैलेंस करता है। बिना आर्मी तो भी इसके बाद हमने पुनर्नवा ऐड करा है, ये लिवर के कोशिकाओं को, माने लिवर के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। और लास्ट में हमने त्रिफला ऐड करा है, ये लिवर के साथ साथ बाकी के जो पाचन तंत्र के हिस्से हैं उनको साफ रखता है। क्लियर? अब रहेगा बच्चा क्या? नहीं डोज इसका कितना रखें हम, और खाने पीने में परहेज क्या क्या करेंगे, तो इसका डोज हमें रखना है 10 से 15 ml, 1 कप गुनगुने पानी में, खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। बाकी तो साल अपने जो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उनके बड़ी जरूरत है। 10 से 15 ml लिवोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएंगे और खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार लेंगे। ठीक है, ध्यान रहे खाना खाने के बाद ही लेंगे, खाने के पहले कभी लिवोडॉक ना लें, क्योंकि लिवोडॉक के अंदर कुटकी है और आयुर्वेदा कहता है कि कुटकी हमेशा भोजन के बाद शरीर में जाना चाहिए, तो लिवोडॉक कभी भी खाने के बाद। ठीक है, अब कितने समय तक लें, तो मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा 90 डेज, 90 दिनों का प्रोटोकॉल बनाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद खाने पीने में परहेज क्या क्या रखें रिजल्ट को ज्यादा अच्छा लाने के लिए, तो परहेज में सबसे पहले एनिमल प्रोटीन और एनिमल फैट हमें नहीं लेना है। तो एनिमल प्रोटीन में जितने भी नॉनवेज होते हैं वो सभी नॉनवेज बंद कर दें, चिकन, मटन, एग, फिश कुछ नहीं खाना है। एनिमल फैट में अगर आप बोलेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, ठीक है, जैसे दूध नहीं पीना है, बटर नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, दही छाछ कुछ भी नहीं लेंगे, यानी दूध और दूध से बनी हुई सामग्री बंद हो जानी चाहिए। यहाँ पे ये बिल्कुल काम नहीं करता है, उल्टा खराब कर देगा लिवर को। ठीक है, तो कुछ समय के लिए बंद। फल तो चलो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन इस वक्त हमें मीठा फल नहीं खाना है। जिस फल में मिठास ज्यादा है वो फल नहीं खाएंगे, अनार, सेब, ऐसी फलों का सेवन हम ना करें जिसका जीआई ज्यादा है, माने ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर बढ़ा हुआ है वो लिवर पे बहुत ज्यादा हार्मफुल रिएक्शन दे सकता है, तो हम फल भी मीठा फल नहीं खाएंगे। नारियल पानी वगैरह पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीठा फल ना खाएं। अब क्या हमें ज्यादा खाना है, तो हमें फाइबरस फूड ज्यादा खाना है जो कि हमारे लिवर पे लोड नहीं देता है। तो हरा साग सब्जी खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, इसके अलावा देखा जाए तो आप सलाद वगैरह बहुत खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। तो ये हल्के हल्की चीज जो हमारे पेट में आसानी से पच जाए, खाली ये सभी चीजें खानी है। ठीक है, पानी वगैरह खूब पियेंगे, और रात को आपका डिनर हैवी नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि रात का डिनर जितना हल्का हो उतना ज्यादा बेहतर रहेगा लिवर वाले रोगियों के लिए खास करके। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा लिवोडॉक था। अब हम बात करेंगे थंडर ब्लास्ट रस्पे। सो थंडर ब्लास्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, आप इसको वन ऑफ द मोस्ट हीरो